हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। निम्बस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 इकोनॉमिक सर्वे का। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड हमने चैप्टर 17 चैप्टर्स जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, और मैंने आपको ब्रीफली जो है आपको एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको दी है, और हर वो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो प्रीलिम्स या मेंस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जो है उन इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस को देख सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, अगर आप उसको वेल करना चाहते हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको आप क्लिक करें और हमारी टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है क्योंकि समय जो है कम रह गया है और अपने आप को इवेल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो हमारी जितनी भी एक्सपर्ट टीम है उसने अपनी डेडिकेटली जो है इस टेस्ट सीरीज़ को जो है वो डिज़ाइन किया है, और आई होप कि ये टेस्ट सीरीज़ आपको जो है वो फ़ायदा देगी। तो आप टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं, राइट। सो बहुत जल्दी हम एक नया इनिशिएटिव भी स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम चैप्टर नंबर 18 डिस्कस करेंगे, जो डील करता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि जो आईटी सेक्टर है आजकल के टाइम पे, अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड को देखेंगे तो आईटी सेक्टर जो है वो कितना बड़ा सर्विस सेक्टर हो गया, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आजकल हम कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो आईटी के बिना जो है वो चीज़ पॉसिबल नहीं दिखती है, राइट। अगर हम इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम यूपीआई की बात कर रहे हैं, हर जगह जो है वो आईटी इन्वॉल्व है। हम हिमाचल प्रदेश में आईटी सेक्टर को लेके क्या कर रहे हैं? क्या हम नई टेक्नोलॉजी को लेके आना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसी स्कीम्स जो है सरकार लेके आ रही है, ऐसी पॉलिसीज बना रही है कि हम नई टेक्नोलॉजीज को भी लेके आएँ और उसको लेके कुछ अपने स्टेट में करें? तो क्या कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जामिनेशन से हो सकती हैं तो वो भी आपको पता चलेंगे। लास्ट ईयर मेंस एग्जामिनेशन में जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट हमारे एचपीएस एग्जामिनेशन में, हाई टेक हैबिटेट्स। ठीक है, ये हाई टेक हैबिटेट्स की जो बारे में बात हुई है, इट इज़ कनेक्टेड टू ये कम्प्लीटली और आईटी। ठीक है, हम आईटी सेक्टर को लेके आना चाहते हैं। कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जैसे धर्मशाला है, हमारा शिमला है, ठीक है, सोलन है, मंडी है। तो ऐसे ऐसे कुछ एरियाज हैं जिनको हम हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में लेके आना चाहते हैं इन टर्म ऑफ योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सारा का सारा जब आप आईटी को अच्छे से पढ़ते हो ना तो उन सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता चल जाती है। हमारी आईटी पॉलिसी जो है 2019 में आई है रिसेंटली, ठीक है। सो अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो एक विज़न सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। अगर हम विज़न को समझते हैं तो हमें आगे चीज़ें पता होंगी कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। विज़न हमारा कहता है कि हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है हम अपने अपने स्टेट में बाय यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके, ठीक है। तो ये यहाँ पे साथ में कहा है ना कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है हमारे हिमाचल प्रदेश में, जिसमें एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज हो। एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज का मतलब है जैसे कि मान लो आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बड़ी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने हिमाचल प्रदेश में किस तरह से लेके आ सकते हैं, किन किन जगहों पे लेके आ सकते हैं? क्या हम अपनी गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आ सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं जिससे हमारी ओवरऑल जो सिटीजन की जो ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इफेक्ट हो सके, उसके ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़े और लाइफ अच्छी हो जाए? तो ये सारे पहलू जो है ना, हर एक पार्ट जो हमने इकोनॉमिक सर्वे से डिस्कस किया वो हर एक चैप्टर यही बताता है कि वो किस तरह से हमारे साथ जो है जुड़ा हुआ है, किस तरह से हिमाचल की पॉपुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो वैसे ही आईटी सेक्टर इज आल्सो कनेक्टेड वेरी मच विद अवर पॉपुलेशन। अगर हम इसमें अच्छे एडवांसमेंट करते हैं तो लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, इवन ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी अच्छी हो सकती है, ठीक है, फाइन। तो देखिए, एडवांस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ठीक है, और क्लाउड कंप्यूटिंग है, ऐसी और भी देयर आर मेनी अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के हम उनको लेके आना चाहते हैं। द थिंग इज दैट यस, हम लेके आना चाहते हैं। हमारा विजन है कि हम जो एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी उसको लेके आए और एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपने हिमाचल प्रदेश में लेके आए, ये हमारा विजन है, राइट। और रिलायबल डाटा एंड कनेक्टिविटी फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये भी हमारा विजन कहता है कि हम एक रिलायबल डेटा जो है और जो कम्युनिकेशन है, रिलायबल डेटा एंड कम्युनिकेशन या कनेक्टिविटी जो है वो डेवलप करें। जैसे कि एक बड़ा एग्जाम्पल है हमारे हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली जो है, अगर हम देखें तो हिमस्वान है, हमारे हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ने कितना अच्छा काम किया, कितने ज़्यादा जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफिस जो है सिक्योर्ड नेटवर्क के अंडर आते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहल तो जो 2008 में इसको जो है लेके आया गया था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई भी गई हैं।
राइट। उससे काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। हमारा जो लोक मित्र केंद्र है उसको इंट्रोड्यूस किया गया उसी सिक्योर नेटवर्क से, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोक मित्र केंद्र में जाके जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, राइट, वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू जो है मिल रही हैं। ऐसी ऐसी कई सारी चीज़ें जो है आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो हमारा विजन समझ में आ गया, आपको ये पता होना चाहिए। चैप्टर के नेक्स्ट कंटेंट में आगे बढ़ने से पहले हमारा जो मिशन है, मिशन में देखिए हम चाहते हैं जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम लेके आना चाहते हैं उसके 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं जिनके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स जो हैं हमारे मिशन में वो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनको लेके आना। ठीक है, जो भी हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज है उसको लेके आना। साथ में टाइम ऑन टाइम के साथ हमें जो है कुछ पॉलिसीज को फ्रेम करना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द ई गवर्नेंस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मेन पार्ट है कि हम पहले तो नई इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज को लेके आए, जैसे मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, और वो किस लिए आए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, और एक जो नोडल जो है हमारा जो है वो एक पार्ट बन जाए, एक नोडल पार्ट बन जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। लोगों की सरकार की तरफ से जो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो है एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाए। ठीक है, तो ई गवर्नेंस जो है हम अच्छा खासा तरीके से जो है उसको लेके आए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी आए। ठीक है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इंप्रूव हो। तो ये चीज़ है डिजिटल टेक्नोलॉजीज की, हमें नई नई टेक्नोलॉजीज को लेके आके हमें बेटरमेंट ऑफ लोगों के लिए, बेटरमेंट ऑफ पीपल के लिए काम करना है। उसके बाद है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा गवर्नेंस। देखिए, नई टेक्नोलॉजीज को लेके तो हम आ रहे हैं, उसके लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। मान लो हमने सड़कें बनवानी है, हमारे पास मटेरियल तो आ गया, लेकिन उसको मटेरियल को सही ढंग से सही तरह से इंप्लीमेंट करना और सड़कें बनवाना प्रॉपरली, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, हम नई नई टेक्नोलॉजीज हमें पता तो है सड़क बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, लेकिन अब उनके रिगार्डिंग हमें उनको रियल मायने में जो है हमें उसको जो है इंप्लीमेंट करना है और हमें रोड्स अपने कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो वो हुआ कि हाँ, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इंप्रूव कर दिया। ठीक है, बाई यूजिंग गुड मटेरियल फॉर द रोड्स। सो वैसे ही है कि हमने नई नई टेक्नोलॉजीज को हमें पता है, हमारे पास रिसोर्स है, हम उनको लेके आ गए हैं। अब हमें वो इंफ्रा रेडी करना है ताकि वो लोगों तक वो टेक्नोलॉजी जो है पहुंच जाए। जैसे कि मैंने आपको बड़ा एग्जाम्पल दिया, लोगों तक जैसे हिमस्वान है, तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो इस नेटवर्क के थ्रू आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्या वो डेटा है। तो हिमस्वान ने बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले किया है, एक सिक्योर नेटवर्क है, ई गवर्नेंस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। लोगों तक जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है, वो बहुत अच्छे से दे रहा है। हालांकि G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस भी दे रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी दे रहा है। तो ये हिमस्वान ने एक बड़ा रोल प्ले किया है और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही जो है एक इंपॉर्टेंट जो है एक इनिशिएटिव था। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे आगे करके जो नई नई टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे हमें जिस तरह की चीज़ें जो नई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, जो भी मटेरियल चाहिए, उनको हम लेके आए। ठीक है, और उसको गवर्नेंस में इंक्लूड करें। तो सेकंड पिलर तो ये था। थर्ड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, राइट। हम रियल मायने में हमने सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले आया है, हमने नई टेक्नोलॉजीज भी लेके आगे उसमें ट्रांसफॉर्म करना है लोगों को। उसके रिगार्डिंग जो नए नए इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, मतलब इसमें आ जाता है हमारा ई गवर्नेंस, बेसिकली ई गवर्नेंस। ठीक है, तो लोगों तक वो टेक्नोलॉजीज पहुंचाएं, उनको समझाएं कि किस तरह से आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम UPI आजकल कर रहे हैं। ठीक है, UPI पेमेंट वगैरह हम करते हैं। हम जो है वो ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। हमारे HRTC की ऑनलाइन बुकिंग होती है। ठीक है, ऐसे देयर आर नंबर ऑफ द सर्विसेज जो कि हमारी ऑनलाइन, मतलब द थिंग इज दैट कि हमने इंटरनेट से कनेक्ट लोगों को करवाना है और नई चीज़ें ऐसी बनानी है, ऐसी डेवलप करनी है। मान लो इसी में आ जाता है आपकी कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, नई नई जो है वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, ताकि वो लोगों तक जो है वो जो चीज़ें वो पहुंच पाएँ और हम एक सही मायने में जो है ई गवर्नेंस जो है वो अपने हिमाचल में लेके आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव का मतलब यही होता है कि हमने सारे के सारे यहाँ पे लोगों को जोड़ना है, सब तक वो चीज़ पहुंचे, चाहे हमारी ट्राइबल रीजन है, चाहे हमारा जो है रूरल रीजन है, हर जगह अर्बन है, सब जगह हमने क्या करना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेके आना है, रिक्वायर्ड इंफ्रा वहां पे डेवलप करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आती हैं और हमने हर जगह जो है अपनी IT को इंक्लूड करना है। जो भी बेटर सर्विस सरकार देती है लोगों की बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, तो उसमें IT को इन्वॉल्व करना है।
राइट, ये बात यहाँ पे थर्ड पिलर बोल रहा है। और नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री प्रमोशन, जिसकी वजह से हमारे हिमाचल प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, नई से नई इनोवेशंस के रिगार्डिंग हम काम करेंगे, नई से नई टेक्नोलॉजीज जो हम बात करते हैं, जैसे मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, मशीन लर्निंग की बात की, और देयर नंबर ऑफ न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन आईटी। अगर उनके रिगार्डिंग हम इंडस्ट्रियल सेटअप करते हैं, नई नई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, आईटी पार्क सेटअप करते हैं, मतलब आईटी पार्क लेके आते हैं, बाहर की जो भी हमारी डिफरेंट प्राइवेट एजेंसीज हैं, प्राइवेट टाइकून्स हैं, उनके साथ टाई अप करते हैं और यहाँ पे हम आईटी पार्क एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो काम हमारा फोर्थ पिलर है। हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी आईटी सेक्टर को लेके, बहुत सारी चीजें हम बदल सकते हैं। तो आईटी हब एक तरह से हमारा हिमाचल बन सकता है, ठीक है, राइट। तो ये 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर बेसिकली हमारा पूरा आईटी सेक्टर जो है काम कर रहा है, हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इसके पीछे की अब आगे आते हैं मेन कुछ फैक्ट्स आते हैं, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, कंसेप्ट पता लग गया, अब कुछ आगे फैक्चुअल चीजें हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में बात हो रही है, इसका बैकग्राउंड बता रहे हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में आईटी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी जो है वो 1999 में आया, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लें कि ये क्या बोल रहे हैं, 1999 में। उसके बाद इसको इंडस्ट्री सेक्टर के साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक है, 2002 में इसको इंडस्ट्री सेक्टर के साथ मर्ज कर दिया। उसके बाद 13 अप्रैल को ये इंडिपेंडेंट दोबारा से हो गया, 13 अप्रैल 2007 को ये दोबारा से इंडिपेंडेंट हो गया, राइट। सो ये चीज जानने के बाद विजन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, वही इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में अपने विजन में बताया है। जो मैंने आपको पहले कंटेंट बताया वो इकोनॉमिक सर्वे में नहीं था, वो मैंने खुद से इंक्लूड किया है ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाए कि हमारा आईटी सेक्टर किस तरह से किन पिलर्स के थ्रू काम कर रहा है, ठीक है, ताकि वो आपके मेंस वाले एग्जाम में भी हेल्प करे, राइट। उसके बाद हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डाटा गवर्नेंस, ये था सेकंड पिलर। तो इस सेकंड पिलर के तहत हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे इस पिलर से आपको बड़ी सारी चीजें पता चलेंगी, नई नई जो इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे कि एक इनिशिएटिव दिया है कि हमने एक हेल्पलाइन जारी की है जिसको हम मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन बोलते हैं, @1100 के ऊपर, ठीक है। तो ये हम लेके आए हैं और ये सारे पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, ठीक है, ये चीज है। उसी के तहत यहाँ पर ई ऑफिस की ये बात कर रहे हैं कि हमने हर जगह जो है सारे अपने जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उनमें हमने जो है आईटी को इन्वॉल्व किया है फॉर बेटर डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे 99 ब्रांचेस हैं हमारे हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट में, कुछ 99 जो है वो क्या है ब्रांचेस हैं जो काम कर रही हैं अलग अलग फील्ड में। 87 हमारे डायरेक्टरेट्स में है, 12 हमारे डीसी में है, डीसी ऑफिस हैं। उन जगहों पे आईटी को अच्छे से जो है उनको जो है वो वहाँ पे आईटी को इन्वॉल्व की हुई है, आईटी के रिलेटेड वहाँ पे काम चल रहा है। 13 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी ऑफिस हैं, उनको आईटी के साथ जोड़ा हुआ अच्छी तरह से, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं या कुछ नए नए जो इनिशिएटिव जो आईटी को लेके हम कर वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, ठीक है। और 171 अदर फील्ड ऑफिस भी हमने आईटी के साथ जुड़े हुए। ई ऑफिस फॉर बेटर कम्युनिकेशन, उनकी अपनी जो भी आपस में जो गवर्नमेंट की जो कम्युनिकेशन होती है वो इफेक्टिव हो, ठीक है। या हम सिटीजन की बात भी करें, उस उन्हीं ऑफिस से अगर सिटीजन को कोई सर्विसेज मिलनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें एक आईटी इनेबल्ड ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो ई ऑफिस के थ्रू जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। नेक्स्ट है आपका कुछ ये अचीवमेंट्स बताई हुई हैं इकोनॉमिक सर्वे में, अचीवमेंट्स ऑफ द स्टेट इन द फील्ड ऑफ योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। जैसे कि 2004 में एक ऑफिशियल वेबसाइट थी हमारी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की, उसको सिल्वर आइकन अवार्ड मिला। ऐसे 2005 में हमारे को अवार्ड मिला है, सिल्वर आइकन अवार्ड मिला है मॉनिटरिंग सिस्टम विद लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ऐसे हमारा एक हिमरी सॉफ्टवेयर था, उसको हमें जो है यहाँ पे हिमरी सॉफ्टवेयर इज योर कनेक्टेड टू योर रजिस्ट्री, ठीक है। हमारी जो लैंड से रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रजिस्ट्री की बारे हम रजिस्ट्री करते हैं, ठीक है, तो वो है हिमरी सॉफ्टवेयर। और ई पेंशन, इन सॉफ्टवेयर को लेके जो है हमें इनाम मिला। अब ये भी देखो कैसे चीजें पॉसिबल हो रही हैं कि हम आईटी आ रहे हैं और हम कैसे जो है वो हम जो मेथड जो चीजें हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू करते थे, अब हमने क्या कर दिया, वो पोर्टल्स के थ्रू जो है उनको सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन हमने कर दिया है, हमने उनको आईटी इनेबल्ड कर दिया है, ठीक है। अब उसी में ही हमने क्लाउड कंप्यूटिंग को इन्वॉल्व कर दिया कि जो डेटा है वो जो है वो इरेज नहीं हो सकता। अब पहले तो क्या होता था कि डेटा डॉक्यूमेंट चोरी हो जाए तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, तो या किसी जगह पे आग लगी तो फिर क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आ चुका है, कंसेप्ट आ चुका है, तो हर चीज़ जो है वो क्लाउड्स में स्टोर हो सकती है। तो एक जो है हमने इन चीज़ों को टाइम के साथ हम लेके आए हैं,
राइट। ये हिमरीज और ये हिमभूमि पोर्टल को भी नाम मिला है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर आना, यही बात है कि हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत पहले से ही हमने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। समझ गए होंगे आप बात ये, ठीक है। इस तरह की चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, आप ये पूरी लिस्ट एक बार बैठ के आराम से तसल्ली से एक बार इनको देख सकते हैं और एक रीड करना बनता है कि कैसी प्रोग्रेस रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ से पढ़ाने लगूँ तो वो चीज़ मेरे को समझाना इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ यहाँ पे एग्जैक्टली दी गई है। हाँ, इसको आप एक बार रीड जरूर करें। इसकी जो भी PDF फाइल है वो भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, या फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे का, वो भी हमारे जो है वो पब्लिश हो चुका है और आप नियर बाई जो आपकी मार्केट है वहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलें तो ये प्रोग्रेस जो है रिसेंट अगर 2022 में देखें तो जो हमने अचीवमेंट हासिल किया है, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया में स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस अवार्ड्स हमें जो है वो फॉर प्रोग्रेसिव स्टेट इन डिजिटल इनोवेशन में हमें मिला है, ठीक है। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने हमें स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स की कैटेगरी में रखते हुए हमें जो है ई गवर्नेंस अवार्ड दिया है फॉर प्रोग्रेसिव स्टेट इन डिजिटल इनोवेशन। तो ये इस तरह की जो है हमने काम करते गए हैं, काम करते आ रहे हैं, ठीक है। हिमाचल ऑनलाइन सेवा है जो कि बड़ा फेमस पॉपुलर न्यूज में रहता है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, जिसके थ्रू गवर्नमेंट टू सिटीजन जो सेंट्रिक सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छे से मिल पा रही हैं। तो ये थोड़ा फैक्चुअल चीजें हैं जो कि प्रीलिम्स में, जैसे कि हो सकता है प्रीलिम में चीजें पूछ ली जाए कि कितने नंबर ऑफ जो है वो सर्विसेज जो है वो टोटल अभी तक जो है वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू जो है वो चल रही हैं, प्रीलिम में हो सकता है पूछ लिया जाए। बाकी मेन सेकंड टेक्स्ट में तो चीजें आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी। अगर मान लो कि प्रश्न आ गया, पूरे ओवरऑल प्रश्न आ गया हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, नोट लिखिए और किस तरह से हम IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्या कुछ नए इनिशिएटिव जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए लिए गए हैं। तो इन सारी चीजें जो है एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे अभी रिसेंटली 104 नई सर्विसेज को ऐड किया गया है और साथ में 217 टोटल ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ध्यान से अच्छे से इनको नोट कर लेना। 217 ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो पूरे हमारे अभी तक वेरियस डिपार्टमेंट्स में हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब जगहों पे अलग अलग पोर्टल्स के थ्रू जो है हमारे, मतलब इस अलग अलग पोर्टल नहीं, सॉरी पोर्टल तो हमारा यही है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है इतनी सर्विसेज जो है 217 ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। आगे आता है आधार कार्ड को लेके भी हमने सारे मैक्सिमम लोगों को कवर कर लिया है। वो ये बता रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये जरूर है कि स्टेट ने अभी अटेंड किया है ओवरऑल 4th रैंक एंड फर्स्ट रैंक हासिल किया है 0 से 5 साल तक के एज के ग्रुप में, ठीक है, कंट्री में। तो ये हो सकता है कि प्रीलिम में पूछ लिया जाए, ठीक है। आगे है DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ योर कि हम ये भी IT का एग्जांपल है कि हम अपने लोगों को कैसे जो है वो उनको ऑनलाइन मेथड के माध्यम से जो है लोगों तक जो अमाउंट होता है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको इतने पैसे मिलेंगे, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में जा रहा है। दैट इज पॉसिबल ड्यू टू DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। तो वो चीजें हो रही हैं, वो IT डिपार्टमेंट इसमें अच्छे से काम कर रहा है। हालांकि यहाँ पे प्रीलिम में अगर लेके जाना है तो 48 स्कीम्स हैं जिनको लेके जो है लोगों को DBT को लेके फायदा मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है। 48 स्कीम ऐसी हैं जो इनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, इंप्लीमेंट किया गया है। आगे चले तो हिमस्वान के बारे में इन्होंने बात की है, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, बहुत बार इसके बारे में बात होती है। हिमस्वान हर साल इसके बारे में बात होती है बेसिकली, क्योंकि 2008 से चला रहा है। तो इकोनॉमी सर्वे जब से भी आ रहा है हिमस्वान के बारे में तो बात करेगा ही करेगा, क्योंकि ये हिमस्वान जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसने क्या किया है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये इसलिए बोला हुआ है क्योंकि ये इसकी जो रिच है वो विलेज पंचायतों तक है, वहां पे जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो इस सिक्योर्ड नेटवर्क से जो है जुड़े हुए हैं। ये ऐसा नेटवर्क है, सिक्योर्ड इसलिए बोला गया है कि देखिए ऐसे सरकार की बड़ी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं, किसी बाहर का कोई एक्सटर्नल थ्रेट हमारे डेटा के ऊपर ना पड़े, कोई उसको चुरा ना ले, उसको क्रैश ना कर दे, ठीक है। उन सब चीजों के लिए एक सिक्योर्ड नेटवर्क चाहिए होता है, उसके लिए भी अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें उसमें लगती हैं सिक्योरिटी के लिए, तो वो सारी चीजें लेके आए हैं। हमारा अपना सिक्योर्ड नेटवर्क है और सब जगह नहीं होता। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इंटरनेट दे रहे हैं, वो अपने इंफ्रा के थ्रू दे रहे हैं, वो कितना सिक्योर है हमें नहीं पता। लेकिन अगर हमने उन्हीं ISP को
फर्दर अपना सिक्योर नेटवर्क वहाँ पे जो है वो रख दिया है। तो हमारा अपना जो है वहाँ पे सर्वर्स हैं और पूरा का पूरा डेटा जो है हम उसको हमने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और हर चीज़ जो भी हमारी डेटा कम्युनिकेशन हो रही है हर ऑफिस में उसके बाद, तो वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहती है कुछ मेथड से, ठीक है। तो वो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आईटी की। अब जब हम आईटी इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें पता चलती हैं कि हम अपने डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। अपना एक सिक्योर नेटवर्क हमारा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हिम्स वन के ये फायदे हैं। हिम्स वन की वजह से जो है लोगों को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आसानी हो गई है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज, G2C सर्विस, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस और गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विस, इन सर्विसेज को देना आसान हो चुका है हिम्स वन की बदौलत, ठीक है। नेक्स्ट है ये कुछ डेट हैं जो कि आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जा सकती है। फरवरी 2008 को जो है इसको लाया गया था, और ये प्रीलिम में पूछा जा सकता है कि अभी तक कितने गवर्नमेंट ऑफिस ऐसे हैं जो हिम्स वन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो इस फिगर को भाई याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो HS का पेपर है अभी तक तो फिलहाल फैक्चुअल बेसिस पे आता है। तो फैक्चुअल, तो ये फैक्ट है, स्टेटमेंट भी आएंगी, फैक्चुअल आएंगी, तो इस पार्ट को आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। और ये कुछ एक टेक्नोलॉजी जैसे मैं बात कर रहा था कि हिम्स वन के अंदर कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजीज को भी लेके आ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग टेक्नोलॉजी। इसका काम ही है कि बैंडविड्थ को इंक्रीज करना। बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि स्पीड, जो हाई इंटरनेट स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी चीजों को भी हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना है। उसके बाद भारत नेट बोल रहे हैं। भारत नेट जो कि सेंट्रल एक इनिशिएटिव है, हर पंचायतों को इससे जोड़ना है, ठीक है, टू कनेक्ट एवरी इंडियन हाउस होल्ड टू हाई स्पीड इंटरनेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च भारत नेट, ठीक है। तो इस तरह से जो है टोटल हमारी कितनी पंचायतें हैं, 3615 ग्राम पंचायतें हैं, जहां तक इन सारे हमने भारत नेट के थ्रू जो है वहां पे कनेक्टिविटी लेके आनी है, इंटरनेट लेके आना है बेसिकली। तो इंटरनेट लेके आना है, और साथ में कितनी अभी तक ग्राम पंचायतें हैं जो भारत नेट के तहत उनको इंटरनेट की फैसिलिटी मिली है, तो वो 409 है, और 3206 ऐसी हैं जिनको भी लेके आना है। बहुत अभी काम बाकी है। और ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो है बिछ रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाया जा रहा है। तो अभी लंबा काम है। अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल को अगर हमने बिछा दिया, हर पंचायतों तक पहुंचा दिया, तो कैसे जो है वो हर गांव इंटरनेट कनेक्टिविटी से, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से कनेक्ट नहीं होगा। तो कुछ पंचायतों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अभी और काम बाकी होना जरूरी है, होना बाकी है, क्योंकि हमारा जो हाई टेरन एरियाज है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिकल फाइबर को भी लेअप करना हर जगह, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो फिर भी हम इसके लिए लेकिन काम कर रहे हैं। उसके बाद ये आता है हिमाचल प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर। डेटा सेंटर मतलब जितना भी डेटा, इतनी सारी हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारी गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट्स हैं, उसके अंदर डेटा स्टोर्ड है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो उन डेटा को मैनेज करना एक बड़ा टास्क होता है। तो हमारा खुद का अपना डेटा सेंटर है, जो कि सारी की सारी जितने भी ओवरऑल डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डे टू डे डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करना, मैनेजमेंट उनकी अच्छे से रखना, कोई डेटा क्रैश ना हो, किसी बाहर का एक्सटर्नल थ्रेट ना हो, ठीक है। तो उस डेटा को अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड मैनर में, ठीक है, जो भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हमारी गवर्नमेंट की होती है उसको भी अच्छी तरह से जो है वो रखना, सही तरह से मैनेज करना, वो काम हमारा डेटा सेंटर जो है कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये डेटा सेंटर अच्छे से काम कर रहा है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज जो है वो सही तरह से चलती है, ठीक है जी। ये बताना चाहिए। अभी ये प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर नाउ होस्ट 194 वेबसाइट्स एंड एप्स फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, रेगुलेटरी बॉडीज एंड पब्लिक कंपनीज। तो ये थोड़ा आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो ये डेटा ध्यान रखेंगे कि भाई कितनी है डेटा सेंटर के तहत अभी कितनी वेबसाइट है। तो ये अगर डेटा, ये फैक्ट अगर दिया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। CM डैशबोर्ड है, इसमें कुछ 8 डिपार्टमेंट्स को भी शुरू में फर्स्ट फेज में शामिल किया गया है टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ की प्रोजेक्ट्स। तो ये CM डैशबोर्ड के तहत जो है रखे गए हैं। जो की प्रोजेक्ट्स हैं इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उनको आगे लेके आ रहे हैं। CM डैशबोर्ड मतलब जहाँ पे आप CM से सीधा डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फिलहाल स्टार्टिंग के फेज में इन डिपार्टमेंट्स को रखा हुआ है। हिम परिवार एक नया कंसेप्ट है। हिम परिवार का मतलब है कि इसमें आप हर परिवार की अपनी एक अलग यूनिक ID बनेगी। कौन सा परिवार किस किस बेनिफिट को लेना चाहता है या एलिजिबल है लेने के लिए, और वो कौन कौन सी स्कीम ले रहा है, तो सारे के सारे फैमिलीज का एक अच्छा सा एक डेटा अपने पास रखना। सरकार अगर ये इस चीज़ को अचीव कर लेता है तो आगे सरकार को सही तरह से हर फैमिली को, परिवार को सर्विसेज देना, उनको टारगेट करना, वो बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक है। तो ये हिम परिवार के तहत ये चीज़ें चल रही हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है, इस चीज़ को
इन्हांस कर रहा है और हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। इसमें जो की माइलस्टोन है, जैसे इसमें कहा है कि इन हिमाचल प्रदेश दिस डिपार्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश is enhancing its existing परिवार register to create the हिम परिवार social registry. This registry will serve as centralized database for efficient benefit delivery across the state. ये क्या है, ठीक है। की माइलस्टोन होंगे इसमें जैसे कि जनरेशन ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर्स, जैसे हमारा आधार कार्ड एक अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन पार्ट है, ठीक है, हमारी आईडी, हमारी आइडेंटिटी का, वैसे ही परिवार के लिए होगा एक जनरेशन ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर्स होगा फॉर ऑल रेजिडेंट्स। कोलैबोरेशन विद रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट फॉर डेटा क्लीनिंग एंड वेरिफिकेशन, ये चीजें होंगी। सक्सेसफुल इंटीग्रेशन होगी वेरियस स्कीम, जैसे हिम केयर है, कौन कौन हिम केयर ले रहा है अभी, किसने कितना क्या कर लिया है, अगर उसकी अपनी परिवार को चाहिए, किसी भी परिवार को, किसी भी फैमिली को गवर्नमेंट से कोई चीज़ चाहिए, गवर्नमेंट को किसी स्कीम का बेनिफिट लेना है, ठीक है, तो वो चीज़ें आसान हो जाए, और वो आईटी के मेथड से और आईटी के मीडियम से बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि डेटा आपके पास होगा, डेटा स्टोर होगा सारा, और चीज़ें जितना आसानी से हो जाए, लोगों को जितने फायदे अच्छे से आईटी के सेक्टर के मिल जाएं, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो सकती हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं जैसे कि हिम केयर, सहारा, मुख्यमंत्री आश्रय योजना, ई श्रम कल्याण, ई कल्याण, ऐसे कुछ जो है हमने इन स्कीम्स को भी जोड़ना है, और जोड़ लिया है कुछ कुछ जगहों पे। ऑन गोइंग डेटा क्लीनिंग एफर्ट्स जो है वो चल रहे हैं सरकार के, ठीक है। तो इस तरह के ये कुछ माइलस्टोन है, कुछ कुछ जगहों पे जो है वो हमने क्रिएशन किया है सिंगल साइन ऑन एप्लीकेशन अंडर हिम परिवार विद इंटीग्रेशन अंडर वे फॉर डिपार्टमेंट एप्लीकेशन, जिसमें हम क्या करें, सिंगल साइन ऑन का मतलब है कि आपकी जो सिग्नेचर्स वगैरह हैं वो आपके अपलोड होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो मेथड है किसी चीज़ को वेल करने का, तो वो सब चीज़ों को आप जो है वो ऑनलाइन माध्यम से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी, पर लेकिन इनके लिए थोड़ा सा भी समय लगेगा, लेकिन कह रहे हैं कि ये कुछ सब चीज़ें जो हम करने वाले हैं, राइट। बाकी प्लान्ड इंटीग्रेशन भी होगी, और कुछ जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, एससी कम्युनिटीज़ हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको भी हमने जोड़ के उनको जो जो स्कीम्स के फायदे देने हैं वो हम दे पाएंगे, ठीक है। आगे करके कुछ और आईटी अगर हम देखें लीगल पार्ट में देखें तो उसमें भी आईटी को हम लेके आए हैं। लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा है, उसके तहत हम जो भी जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनको ट्रैक करते हैं। ऑनलाइन केस यहाँ पे एंट्री होती है, टाइम बाउंड पेंडिंग में केस जो है उनको उनके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रेजेंस नोटिफिकेशन, कोर्ट वाइज पेंडिंग केस रिपोर्ट, तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। दैट इज योर लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। करंटली 80 डिपार्टमेंट ऐसी हैं जो कि इतने केसेस 45,137 केसेस जो है वो लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत जो है वो काम कर रही हैं, इसके अंदर आती है, ठीक है। देन रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें जो हमारा रेवेन्यू कोर्ट आपको पता है लगते हैं ना, जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर हैं, तहसीलदार हैं, उसका अपना कोर्ट लगता है। रेवेन्यू के जो भी रेवेन्यू को लेके जो भी हमारे कुछ केसेस होते हैं, ठीक है, उनको वहाँ से सुलझाया जाता है, तो वो भी हमने आईटी के साथ जो है वो उसको जोड़ दिया हुआ है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कागज़ होते हैं जो कि अब हमने क्या कर दिया, उसको डिजिटलाइज कर दिया है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी हम कर रहे हैं। यहाँ पे 24,606 हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ, ऐसा कुछ कह रहे हैं। आउट ऑफ 76,122 रजिस्टर्ड केसेस, दिस 24,000 केसेस जो है 6,106 केसेस 24,606 केसेस हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। एंड देन आफ्टर द रेवेन्यू रिलीफ एप्लीकेशन पोर्टल, ये भी एक नया रेवेन्यू रिलीफ एप्लीकेशन पोर्टल लाया गया है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आप एक बार थोड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन से यहाँ से बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन से जरूर आप इन चीज़ों को एक बार रीड आउट कीजिए। प्रीलिम्स में तो अभी यहाँ से कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ और फर्दर कुछ ऐसी कुछ इन्होंने पॉलिसीज यहाँ पे बताई हुई है। पॉलिसी इनिशिएटिव अंडरटेकन, अमेंडमेंट ऑफ स्टेट राइट ऑफ वे पॉलिसी 2021 को हमने हल्का सा अमेंडमेंट किया है, जिसमें हमने कुछ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं फॉर 5G उनको रोल आउट किया है, उनको लाया है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए। ये सब भी हमारी एक तरह से हमारी आईटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करता है। ये पॉलिसी आप थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं, ठीक है, पर मेंस कंटेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में। तो यहाँ पे प्रीलिम्स में कुछ इतना खास नहीं है। बाकी आप एक बार फिर भी जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट से आप चीज़ों को एक बार रीड आउट जरूर करें, ठीक है। प्रीलिम्स में यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो कि मेंस का पार्ट है, यहाँ पे तो बताया कि हमने उसमें आईटी के साथ उसको कनेक्ट किया है। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो उसके एक्ट के अंदर आते हैं, जो टाइम बाउंड मैनर यहाँ पे बेसिकली होता है कि हम टाइम बाउंड मैनर में लोगों को, आम जनता को सर्विसेज मिलती हैं। तो इसमें कुछ चीज़ों को हमने क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया गया है कि ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं सर्विस के लिए, और आपको सर्विस मिल जाएगी। इसको 24 घंटों के अंदर मिलनी चाहिए तो वो मिलेगी, 24 घंटों के अंदर मिलेगी। अभी एक दिन में मिली तो एक दिन में मिलेगी। और साथ में आप आगे अपील करने के जो इस एक्ट के जो मेन मुख्य फीचर्स हैं, उन फीचर्स के थ्रू आप अपील भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि
254 सर्विसेज नोटिफाइड हैं अक्रॉस द 35 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और हम इसको भी हमने आईटी के साथ जो है वो जोड़ दिया है। आगे आता है आपके पास हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शिमला। ये ऐसा है, ये जो हमारा पिलर था ना, ये जो पिलर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो पिलर था, थर्ड पिलर, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, ठीक है। नई नई हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम करके आएंगे, लेकिन थर्ड पिलर जो था वो ये कह रहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है हमने। तो कैसे करेंगे? जब हमारे पास इनपुट होगा, जब हमारे पास जो है वो एक्सेसिबिलिटी होगी, जब हमारे पास रिक्वायर्ड हार्डवेयर होगा, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स होंगे, तो उन सारी चीज़ों की जो है वो एक तरह से अवेलेबिलिटी सही ढंग से सही तरह से हो जाए। बाहर की जो कुछ पार्टनरशिप्स हैं किसी इंडस्ट्रीज के साथ, आईटी सेक्टर के साथ, उनके साथ टाई अप करना, ठीक है, और नई से नई टेक्नोलॉजीज को लेके आना, सरकार तक पहुंचाना, तो वो काम ये करता है, जिसमें आप इन चीज़ों को जब पढ़ लोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि हमने फूड सिक्योरिटी की बात की थी, तो वहाँ पे आपको पता है कि मैंने एक कॉर्पोरेशन का वहाँ पे मैंने जिक्र किया था कि वो क्या करे, जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है हमारी, तो उसको क्या है, उसको उन एसेंशियल आइटम्स को अपने पास रख लेता है, और जो भी हमारे कॉर्पोरेशन सोसाइटीज़ हैं फिर बाद में उनको जो है वो अवेल करवाता है। तो एक अच्छे अमाउंट ऑफ मनी में पहले ही वो चीज़ों को स्टोर कर लेता है, ठीक है। फिर बाद में वो सप्लाई भी करता है। वो उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन का नाम क्या है, जो कि मैंने फूड सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में आपको बताई है, तो वो एक बार आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को देखिए। वैसे जहाँ पे वो एसेंशियल कमोडिटीज़ को पहले ही अपने पास स्टोर करता है और हमारे जो नॉर्मल सिटीजन को अवेल करवाता है, या अलग अलग जो हमारी बॉडीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे वो मटेरियल जो है प्रोवाइड कराता है एक अच्छे दामों में, अच्छे रेट्स में, ठीक है। तो वैसा ही काम ये करता है। तो आईटी से रिलेटेड जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो कुछ मेथड, जो कुछ इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, उनको अवेल करवाता है। बाहर किसी जो भी फर्दर जो हार्डवेयर्स को बना रही है, तो बाहर के कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ टाई अप करता है, और सही अमाउंट ऑफ मनी में, सही दाम में, ये एक तरह से हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को जो है वो ये अवेल करवाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जिससे क्या है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये कॉर्पोरेशन अपना अलग काम कर रहा है। इसको बेसिकली यही काम है कि जो रिक्वायर्ड इंफ्रा के लिए जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं वो अवेल करवाए टाइम ऑन टाइम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें की कंपोनेंट्स हैं ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ दिस कॉर्पोरेशन, कंडक्टिंग सिस्टम्स एंड फिजिबिलिटी स्टडीज फॉर डिपार्टमेंट्स, की सब चीज़ें सही चल रही हैं, डिपार्टमेंट से किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर आइडेंटिफाई एप्लीकेशन एरियाज, कहाँ कहाँ किस जगह पे क्या एडवांसमेंट सॉफ्टवेयर की किसको अपडेट चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं उसको नया करना है। प्रोक्योरिंग दी ऑप्टिमल हार्डवेयर टू मेंटेन स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस द स्टेट। ऐसा नहीं कि कोई 2001 की कोई मैं विंडोज़ को लेके बैठा हुआ है, मतलब जो पहले सिस्टम होते थे तो अभी भी वही चल रहा है। मतलब टाइम के साथ साथ जो सिस्टम में एडवांसमेंट हो रही है उनको रिप्लेस करवा के उनको नई सिस्टम जो है लेके प्रोवाइड करना, सही इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप करके, तो वो भी काम कर रहे हैं। इंश्योरिंग प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ सप्लाइड हार्डवेयर थ्रू दी रिस्पेक्टिव वेंडर्स, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया। साइट डेवलपमेंट फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग लैंड एंड सिविल वर्क। कंडक्टिंग ट्रेनिंग फॉर यूजर डिपार्टमेंट ऑन आईटी, ट्रेनिंग भी देनी है, साथ साथ में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाना फॉर यूजर डिपार्टमेंट ऑन आईटी और ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन। मान लो कोई नया आईटी का प्रोजेक्ट आ रहा है, मान लो हिमस्वान जैसे जब आया, तो हिमस्वान कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, ये चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद आपको पता होनी चाहिए, जो कुछ वहाँ के जो कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के, तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। डेवलपिंग वेबसाइट फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वेबसाइट को डेवलपमेंट करना, ठीक है, तो ये काम भी ये करवा के देता है। तो जो भी वेबसाइट बनवाती हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, अगर वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग करने में काम कर रही हैं, तो वहाँ किसके साथ टाई अप करना और कैसे जो है वो सही एक कॉस्ट पे ऊपर जो चीज़ें हो जाएं, डेवलप हो जाएं, तो उस तरह का काम करवाना, ठीक है। वैसे हमारी बहुत सारी ऐसी साइट्स भी हैं जो कि हमारी खुद की अपनी जो गवर्नमेंट एजेंसी है। एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कौन सी ऐसी गवर्नमेंट साइट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अपनी आईटी फील्ड को लेके कौन सी ऐसी जो है इंपॉर्टेंट एजेंसी है, कॉर्पोरेशन है, जो बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए, बहुत सारे स्टेट की राज्य सरकारों के लिए, भारत सरकार के लिए वेबसाइट्स को डिज़ाइन करती है। वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये है। और बाकी इट आल्सो प्रोवाइड ऑन प्रीमाइसेस दी हैंड होल्डिंग इन ट्रेनिंग ऑन द सिस्टम इंक्लूडिंग कंप्यूटर बेसिक्स इन एमएस ऑफिस। इस तरह से भी मतलब ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेशन। सप्लाइंग रिसोर्सेज फॉर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ऑन अ टर्न की बेसिस, मैन पावर डिप्लॉयमेंट एंड प्रोक्योरमेंट थ्रू दी जीएम पोर्टल। इस तरह से
जो है ये सारी सर्विसेज मेन कंपोनेंट्स हैं इस कॉर्पोरेशन के बारे में मेंस कंटेक्स्ट में, मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कीप इन द माइंड, यहाँ पे हाई टेक हैबिटेट्स के बारे में बात नहीं की है। हाई टेक हैबिटेट्स पूछा गया था, वो पॉलिसी का पार्ट है। अगर आप नई पॉलिसी पढ़ते हैं और जो हमारी आईटी पॉलिसी उससे पहले आ रखी है, उस आईटी पॉलिसी में जिक्र किया गया है, जो कि एक अलग पार्ट है, अलग कंटेक्स्ट में हम अपनी क्लासेस में उस तरह की सब चीज़ों को पढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो वो तो एक अलग कंटेक्स्ट है, उसके लिए अलग से जो है वो क्लासेस होती हैं। अगर हमने आईटी पॉलिसी को पढ़ना है तो उसको कैसे पढ़ना है, क्या मेन फीचर्स उस आईटी पॉलिसी के जो है, हमने किन किन बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो वहाँ पे वो सब चीज़ें जो है कवर की जाती हैं। तो इस तरह से कॉर्पोरेशन जो है एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है टू फैसिलिटेट दी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जैसे थर्ड पिलर की जो मैंने बात की, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोसेसेस एंड सर्विसेज इन दी हिमाचल प्रदेश व्हाइल इंश्योरिंग द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द आईटी रिसोर्सेज एंड द मैन पावर, राइट। सो ये था हमारे इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने रखा हुआ है इन चीज़ों को। और स्टार्टिंग में मैंने जो 4 पिलर्स मैंने आपको बताया, उन 4 पिलर्स को अच्छे से समझिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा और चीज़ें और आपको आसान जो है वो लगेंगी, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी फॉर द होल ऑफ द सीरीज। आज जो है वो सीरीज का यू कैन से दैट कि समापन हो चुका है। इस पूरी की पूरी सीरीज में हमने 18 चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने थे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। आई होप कि मैंने उन सभी चीज़ों को या सभी वीडियोस को अच्छे से निभाया है, और जो भी इंपॉर्टेंट जो डिलीवरी रहती है एक सही मायने में, जो चीज़ें आप तक पहुँचनी चाहिए, उन चीज़ों को मैंने पहुँचाया है, ऐसी मेरी आशा है। बाकी ऑल द टाइम एंड एवरी टाइम मैंने आपको कहा है कि आप अपने जो भी सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, राइट। और अपनी प्रिपरेशन आप करते रहिए। जो भी स्टूडेंट जो है मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिन्हें नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम नमन ठाकुर है और मैं निम्बस IAS अकेडमी की इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है काफ़ी समय से जुड़ा हूं, और काफ़ी समय से मैं HPGK को लेके जो है वो बच्चों को पढ़ाता आया हूं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जो हैं आज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और कुछ होम डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं एज एन ऑफिसर। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।